तो पार्ट 7 के स्टार्ट में हमें अकीरा और केंचो को दिखाते हैं जो कि वॉच स्टोर में एक्सपेंसिव वॉचेस ट्राई कर रहे थे और एक दूसरे की फोटो क्लिक कर रहे थे। जिसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है जहां पर अकीरा बोल रहा होता है कि पानी खत्म हो गया है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और ना ही इंटरनेट आ रहा था। जहां पर केंचो बोलता है कि इस सिटी में बस हम दोनों ही इंसान बचे हैं और ज़ॉम्बीज़ की वजह से खाने और पानी की कमी हो गई है और अब हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। जो सुनकर अकीरा सोच रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तभी वो आसमान को देखकर बोलता है कि केंचो वो देखो, जो देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो आज बहुत सुंदर लग रहा था। तभी अकीरा को अपना बचपन याद आता है जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर आसमान को देख रहा था। जिसके बाद वो बोलता है कि तो फिर चलो मेरे होम टाउन चलते हैं, मैंने बहुत समय से उसे नहीं देखा है। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद अकीरा अपने रूम में जाकर अपने कॉलेज और ऑफिस लाइफ को अलविदा करता है और फिर वो दोनों बाइक पर बैठकर जाने लगते हैं। जहाँ पर केंचो उससे पूछता है कि तुम्हारा होम टाउन कितनी दूर है, जहाँ पर अकीरा बोलता है कि वो बस यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर ही है, पर पता नहीं रोड कैसी होगी और ये लंबी जर्नी होने वाली है, इसलिए मैं कुछ चाहता हूँ। तो क्या तुम सच में रियल गन लेने की बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस एक आरवी वैन की बात कर रहा हूँ जिसमें किचन और रिलैक्स करने के लिए सोफा भी होता है। ये सोचकर तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वो दोनों आरवी वैन के शोरूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ शिजुका भी आई थी और वो एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। जहाँ पर केंचो उससे पूछता है कि तुम भी सिटी से बाहर जा रही हो क्या, तो वो हाँ कहती है। जो सुनकर कीरा बोलता है कि ये बस 1 या 2 बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार है, ये सच में किस्मत है। अब जब तुम यहाँ हो क्या तुम हमारे साथ गुनमा चलोगी? जो सुनकर वो तुरंत मना कर देती है, तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया पर मैं मना करती हूँ। जो सुनकर कीरा उदास हो जाता है। जहाँ पर केंचो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? जो सुनकर वो मना कर देती है और बोलती है कि ये एक इमरजेंसी है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आरवी बेस्ट ऑप्शन है, मैंने ज़ॉम्बीज़ की मूवी में देखा है। जो सुनकर केंचो पूछता है कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज़ की मूवी पसंद है? नहीं, मैं तो बस उन्हें रिसर्च पर्पस के लिए देखती हूँ। तभी अकीरा को आइडिया आता है और वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। जो सुनकर वो फिर मना कर देती है पर केंचो उससे बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। जहाँ पर अकीरा भी बोलता है कि तुम्हारे रिस्क एनालिस्ट में ऐसा ड्राइविंग का खतरा लेना तो नहीं होगा ना। फिर केंचो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें टीम बनाने के फायदे समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी। तभी अकीरा बोलता है कि इसमें मजा ही बहुत आएगा, हम तीनों साथ में चलेंगे तो। और वो उन दोनों की बातों से परेशान होकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो तीनों शोरूम के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों तो बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और वो उन दोनों से परेशान होकर एक ऐसी आरवी ढूंढने लगती है जिसकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो और साथ में कम फ्यूल में दूर तक चले। जहाँ पर वो एक आरवी को दिखाकर बोलती है कि ये बेस्ट है, पर उन दोनों को वो पसंद नहीं आती और वो बोलते हैं कि ये बोरिंग होता है, जो जरूरी है वही करें, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी कुछ तो पसंद जरूर होगा। और तभी वो एक आरवी वैन को देखकर हैरान रह जाती है जैसी कि उसे पसंद थी और वो सोच रही थी कि मुझे ये चाहिए। तभी वो दोनों उसे चिढ़ाने लगते हैं और वो सब इतनी जोर जोर से बात कर रहे थे जिससे वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो एक आरवी में बैठकर वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। जहाँ पर अकीरा रोड को देखकर ये सोच रहा होता है कि ये शांति कितनी डरावनी है, ये हाईवे वीकेंड्स पे हमेशा भरा रहता था, लोगों के पास भागने का मौका ही नहीं था। इन्फेक्शन फैलने से पहले हिस्ट्री में भी ऐसा वायरस कभी नहीं फैला। जहाँ पर अकीरा उससे पूछता है कि शिजुका क्या तुम्हें लगता है कि ये एक वायरस है? हाँ, पर इसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन भी है। अगर हम वायरस के लिए कोई वैक्सीन बना ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर थियोरेटिकली सोचे तो दुनिया का अंत नहीं है, अभी भी चांस है। जहाँ पर अकीरा बोलता है कि इसका मतलब अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी जॉब इस इन्फेक्शन को रोकना और दुनिया को बचाना है। किसको पता, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से बचकर सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। और शाम में वो लोग साइतामा की बोर्ड को क्रॉस कर लेते हैं। जहाँ पर अकीरा बोलता है कि लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, चलो किसी ट्रक स्टॉप पे रुककर खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। जहाँ पर केंचो कहता है कि और रात भी होने वाली है तो हमें कहीं पर रुक के आराम करना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज हमारी आरवी में पहली रात होगी। तभी उनकी आरवी का टायर ट्रैप की वजह से पंचर हो जाता है जिससे केंचो को बहुत चोट आती है। जहाँ पर अकीरा पूछता है कि आखिर ये हुआ क्या। जहाँ पर शिजुका देखती है कि वहाँ पर स्पाइक ट्रैप लगे हुए थे। तभी वहाँ पर 3 बसेस आ जाती है और उनमें से एक आदमी तो अकीरा को जानता था। जो देखकर अकीरा तो बहुत डर जाता है क्योंकि ये वही चीफ कोसुगी था जो कि उसके ऑफिस में सबको परेशान करता था। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम भी इस अपोकलिप्स में सर्वाइव कर पाओगे। जहाँ पर अकीरा हिचकिचाते हुए बोलता है कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप ठीक है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो चीफ अकीरा से बोलता है कि क्या तुम
तुम्हें मेरी मदद चाहिए अकीरा? हमारे ट्रक स्टॉप पर बहुत सारा खाना, स्पेयर आइटम्स और मेडिकल इक्विपमेंट है। हम तुम्हारे टायर चेंज कर देंगे और तुम्हारे दोस्त की मरहम पट्टी भी कर देंगे। मैं दुनिया के अंत के समय तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुराने बॉस के तौर पर मैं अपने एक एम्प्लॉय को ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। जो सुनकर अकीरा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो बोलता है कि तुम्हें बदले में मेरे लिए फिर से काम करना पड़ेगा। तभी शिजुका बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि ये तुम्हारा रैकेट है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करता है। जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तुम उनका फायदा उठाते हो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है ट्रैप्स को लगाने की जगह, ताकि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए लुटेरों से। मुझे यकीन है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आवाज की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ इधर ही आ रहे हैं। तुम्हें हमारे लिए बस 2 ही दिन काम करना होगा टेंडो। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? तुम अपने दोस्त को ज़ॉम्बी का खाना बनते हुए तो नहीं देखना चाहते ना? जो सुनकर अकीरा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बस 2 दिनों की बात है तो मेरे आपके साथ काम करके खुशी होगी। जिसके बाद कोसुगी उन्हें अपने ट्रक स्टॉप पे ले जाता है, जहाँ पर वो और भी लोग काम कर रहे थे। तुम्हारा मेरी कंपनी में स्वागत है। अब से तुम ट्रक लोड करने का काम करोगे। जहाँ पर अकीरा देखता है कि सभी लोग काम करके परेशान हैं। तभी कोसुगी उससे बोलता है कि हमारे पुराने रिश्ते की वजह से तुम्हें काम समझ में आ जाए। फिर हमें केंचो को दिखाते हैं जिसे शिजुका बैंडेज लगा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई फ्रैक्चर हुआ है। ये मेरी गलती है अकीरा। जो सुनकर शिजुका बोलती है कि उन्होंने ये पहले से प्लान किया हुआ था। अगर हम अपने टायर चेंज कर पाते तो हम कब के यहाँ से बाहर निकल जाते। अब हमें 2 दिन तक इसे सहना होगा। जहाँ पर शिजुका कहती है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। फिर हमें अकीरा को दिखाते हैं जो कि कड़ी धूप में लोडिंग का काम कर रहा था। फिर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरे पहले जॉब की तरह ही है। नहीं, मैं अब बिल्कुल अलग आदमी हूँ जो मैं पहले था। जहाँ पर वो जूस की बोतल और थके हुए लोगों को देखकर सोचता है कि आज रात अगर मैं सबको डिनर के साथ जूस दूंगा तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। तभी वहाँ पर उसका चीफ आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? फिर वो जूस की बोतल को देखकर उससे पूछता है कि आखिर मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा? नहीं, मैं तो बस ये सभी के लिए कर रहा था। और वो डर के मारे हाफने लगता है। जब भी मैं चीफ के सामने होता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ। फिर कोसुगी कहता है कि उन्हें ठंडा जूस देना बस हमारी कीमती इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट करना है। तभी वहाँ पर उनके ग्रुप में से कुछ लोग आ जाते हैं और वो खुश होकर उससे पूछते हैं कि क्या ये हमारे लिए है? तुम तो हमेशा हमसे मेहनत करवाते रहते हो, लेकिन आज ये चेंज कैसे? हाँ, मैंने ही टेंडो को इन्हें ठंडा करने के लिए कहा था ताकि रात को तुम सब एंजॉय कर पाओ। और वो सबसे कहता है कि आज हम टेंडो और उसके दोस्तों के आने की खुशी में पार्टी करेंगे और इससे मेरी तरफ से तुम्हारे काम के लिए छोटा सा थैंक्स समझना। जो सुनकर वो लोग तो बहुत खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर कोसुगी अकीरा को देखकर गुस्से वाला फेस बना लेता है। जिसके बाद अकीरा विंडो के बाहर देखता है जहाँ पर ज़ॉम्बी की मदद से वो ट्रक को खिंचवा रहे थे। जहाँ पर कोसुगी बोलता है कि वो एक अच्छे वर्कफोर्स है अगर तुम उनका यूज करना जानते हो तो। और अकीरा, क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम स्पेशल कर सकते हो? नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम सबसे अच्छा बस मेरे लिए काम कर सकते हो। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो जाकर वापस काम शुरू कर दो। जो सुनकर अकीरा का दिमाग तो काम करना ही बंद हो गया था। फिर हमें केंचो को दिखाते हैं जो कि शिजुका से पूछता है कि मैं जानता हूँ कि वो अकीरा का पुराना बॉस है, लेकिन वो इस तरह उससे बात कैसे कर सकता है? जहाँ पर शिजुका को अपना बचपन याद आ जाता है और वो बोलती है कि तुम कभी नहीं भूल सकते, जबकि तुम जानते हो कि वो तुम्हें गलत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हारा दिल कभी भी उस डर को नहीं भूल सकता है। जिसके बाद हमें शिजुका का पास्ट दिखाते हैं जब वो एक छोटी बच्ची थी। वो अपने साथ रास्ते में रखे हुए एक पपी को अपने घर ले गई थी, पर उसके पापा ने उसको रखने से मना कर दिया था। मेरी बेटी होने के नाते तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कमजोरों से ऊपर उठो, अपना समय बर्बाद मत करो, बस यही करो जिससे तुम्हें सक्सेस मिले। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब पार्टी कर रहे होते हैं। आज हम टेंडो और उसके दोस्तों के स्वागत करते हैं, चीयर्स। जहाँ पर अकीरा अभी भी काम कर रहा था और सभी के लिए जूस के गिलास को रिफिल कर रहा था और तभी वो नीचे गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी हालत को देखकर शिजुका को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कोसुगी उसके पास आकर बोलता है कि मेरे लिए गिलास में ड्रिंक डालो, और फिर वो उसे ही घूरे जा रहा था। फिर वो उसके गिलास में ड्रिंक डालकर उसे भी पीने के लिए दे देता है। क्या तुम अपने बॉस के लिए ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करोगी? और वो शांति से जूस का गिलास लेकर पीने लगती है। फिर कोसुगी अकीरा से बोलता है कि हमारे ऑर्डर कहाँ पर है? हाँ, अभी आया, बताइए आपको क्या चाहिए? मेरा जूस का गिलास खत्म हो गया है। अच्छा, ये लीजिए। फिर वो उस बोतल को नीचे फेंक देता है और उसे डांटने लगता है, तुम मुझे खाली बोतल दे रहे हो? जहाँ पर अकीरा बहुत डर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी एक नई बोतल ले आता हूँ। जो देखकर शिजुका को अपना पास्ट याद आ जाता है
तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें जीतना है और जिसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा ने मुझे बताते रहे हैं कि मुझे क्या करना है। उन्होंने अपनी टीनेज में कड़ी मेहनत करके बड़ी कंपनी बनाई थी और बाद में वो एक बड़े फाइनेंसर बन गए थे और उनकी बेटी होने के तौर पर मुझसे बस परफेक्शन की उम्मीद की जाती थी, जहाँ पर वो उसी पप्पी को छुप कर पाल रही थी जिसे उसके पापा ने रखने से मना कर दिया था। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें वो बाहर निकाल देंगे। चलो मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ, रू कैसा है? पर वो पपी कुछ खा ही नहीं रहा था तो वो एक बुक में देखकर उसे अपने हाथ से खिलाती है जिससे वो खाने लगता है, जो देखकर वो तो बहुत खुश हो जाती है। फिर सुबह में वो उस पपी को ठीक देखकर खुशी से रोने लगती है और कुछ सालों के बाद जब वो बड़ी हो जाती है तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, जहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, इसमें बहुत हाई चांस है कि वो तुम्हें निकाल सकते हैं और इसमें तुम ज्यादा पैसे भी नहीं बना सकती। डॉक्टर्स और लॉयर लोगों द्वारा यूज किए जाते हैं तो तुम्हें उनसे ऊपर उठना होगा। और हाँ, तुम्हारे दोस्त को मैंने एक अच्छी जगह भेज दिया है। तुम्हें जो अब करना है वो है इस घर में अपनी लग्जरी लाइफ को शुक्रिया करना है। तुम्हें बस शांति से मेरी बात माननी है। फिर वो बड़ी होती रहती है और उसके पापा उसके सभी ड्रीम्स को मना करते रहते हैं। फिर वो परेशान होकर सोचती है कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तभी उसके पैर पर एक कैन आकर लगता है और वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अकीरा का चीफ उस पर चिल्ला रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कल और वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा इस काम को खत्म करने के लिए। लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे बस आज तक ही काम करना पड़ेगा। तुम चुप हो जाओ, तुम जानते हो कि मेरा कितना लॉस हुआ है तुम्हारी वजह से। और उसकी बातें सुनकर तो अकीरा का दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। तभी वो अकीरा से हल्की आवाज में कहता है कि लेकिन तुम जानते हो पेंडो कि यही तो तुम्हारी खास बात है। मैं तुम पर इतना स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज पे भरोसा है। और वो अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करने लगता है। फिर वो बोलता है कि इसलिए अकीरा तुम यहीं पर रुक जाओ। आखिर तुम इतने खतरनाक समय में बाहर क्यों जाना चाहते हो? आजाद होना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें अपने सारे डिसीजन खुद लेने होते हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। तुम्हें बस मेरी बात सुननी है और कुछ भी नहीं सोचना है। इसी वजह से अकीरा का दिमाग तो खुद से काम करना बंद कर देता है, जो देखकर शिजुका को कुछ और याद आता है जब उसके पापा उसे गरीब लोगों को दिखाकर कह रहे होते हैं कि उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे, इसलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है। तुम उनसे अलग हो, तुम्हें अपनी चीजें छोड़ देनी चाहिए और सक्सेसफुल होने के लिए वही करो जो मैं कहता हूँ। मेरी बेटी होने के नाते तुम कोई एम्बेरसमेंट मत बनना। जहाँ पर वो सोचती है कि आप ऐसा बस अपने बेनिफिट के लिए कह रहे हो ना। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर शिजुका को अकीरा की ड्रीम्स की डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ने लगती है। तुम तो सच में बहुत ही अजीब हो। जहाँ पर वो भी अपनी एक ड्रीम उस डायरी में लिख देती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोडिंग का काम कर रहे होते हैं और उस ट्रक के अंदर एक ज़ॉम्बी घुसकर छुप गया था। जिसके बाद हमें अकीरा और उसके दोस्तों को दिखाते हैं जहाँ पर शिजुका बोल रही होती है कि जैसा कि प्रॉमिस किया था हमने 2 दिन काम कर लिया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी अकीरा, जो कि कोसुगी की बातों से मैनिपुलेट हो गया था, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए और चीफ के लिए काम करते रहना चाहिए। जो सुनकर केंचो हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम कह क्या रहे हो अकीरा? ये तो बस बाहर खतरा है और मैं बाहर खतरे में सरवाइव नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो चीफ मेरा ध्यान रखेंगे। आखिर तुम्हें हो क्या गया है अकीरा? जहाँ पर कोसुगी बोलता है कि लगता है कि तेंदो को यहाँ पर काम करना पसंद है। तभी शिजुका बोलती है कि तो फिर ठीक है, तो अब हम दोनों को खुद यहाँ से निकलना होगा। चलो केंचो। जो सुनकर केंचो हैरान हो जाता है और बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर उसने खुद ही तो कहा है कि वो यहाँ रुकना चाहता है। जहाँ पर अकीरा कहता है कि मेरा मतलब ये था कि मैं तो बस चीफ को उन सभी चीजों के लिए रिपे करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारे लिए किया है और ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ काम करते रहना होगा। जो सुनकर शिजुका को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो बोलती है कि रहना होगा, बस सब चुप हो जाओ। अकीरा देख कर लगता है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं बस एक आखिरी बात बताती हूँ। वो आदमी जो कि तुम्हें खुद को उसे सौंपने के लिए कह रहा है, तुम जानते हो कि वो आखिर है क्या? वो बस तुम पर डोमिनेट करना चाहता है और वो तुम्हें वो सब करवाने के लिए मजबूर करना चाहता है जैसा वो चाहता है। तुम्हारी दिमाग, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे गर्व को वो तुमसे छीनना चाहता है। उसकी खुद की तो कोई कीमत नहीं है और वो ना ही तो कभी सेटिस्फाई होगा। वो बस इतना ही कर सकता है कि वो दूसरों को नीचा कर दे ताकि खुद को बड़ा समझे। वो उदास आदमी खुद को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज तक मैं तुम्हारी तरह थी जैसे कि तुम अभी हो, पर वो तुम हो जिसने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं खुद को कभी भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देने वाली। तुम्हें चलना है या फिर रुकना है, ये तुम्हारा फैसला है। ये कोई भी नहीं जानता है कि सही जवाब क्या है, लेकिन कम से कम मैं इस बेकार आदमी से दूर जाना चाहूंगी, वो भी जल्द से जल्द। तो अकीरा, अब तुम क्या करोगे? तुम ना तो कोई मशीन हो और ना ही ज़ॉम्बी, तुम अभी भी इंसान हो, है ना? तुम सच में आखिर क्या करना चाहते हो? जहाँ पर वो
देखता है कि उसकी डायरी में लिखा था कि अपने बॉस को सुनाना कि वो रूड है और बेकार है। तभी उसका चीफ आकर उसके हाथ से डायरी छीनकर नीचे फेंक देता है और उस पर पैर रखने ही वाला था। तभी अकीरा को वो सब याद आ जाता है जो जो उसने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद किया था। वो सारी खुशी और मजेदार पलों को याद कर उस डायरी को बचाने जाता है। तुम आखिर कर क्या रहे हो तेंदो? शुक्रिया चीफ मेरा ख्याल रखने के लिए, पर अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। अब मैं आपके साथ और काम नहीं करना चाहता और ना ही मैं फिर कभी आपको देखना चाहता हूँ। जो सुनकर शिजुका तो खुश हो जाती है। फिर अकीरा आगे कहता है कि अब मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कैसा बिहेवियर है? मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं तो तुमसे कितने अच्छे से बात करता था ना, मुझे इसके लिए भी माफ कर दीजिए। तुम्हें इसका बाद में पछतावा होगा। जैसे ही तुम बाहर जाओगे तुम्हें ज़ॉम्बीज खा जाएंगे। जो सुनकर वो अपनी डायरी उठाकर बोलता है कि ये ज़ॉम्बीज की तरह काम करने से तो अच्छा ही होगा। तभी उसके ग्रुप के लोग उस ट्रक को लेकर वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो पीछे का गेट खोलते हैं उसमें से ज़ॉम्बी निकलकर उस आदमी को काट लेता है। जो देखकर सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और वो ट्रक वाला तो डर के मारे वहाँ से ट्रक तेजी से चला देता है। तभी वो उन ज़ॉम्बीज को आजाद कर देता है जिनकी मदद से वो ट्रक को खींच रहे थे और वो सभी ज़ॉम्बीज लोगों को काटने लगते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका तो ट्रक्स के ऊपर चढ़ गए थे। तभी केंचो एक इंसान को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन उसे ज़ॉम्बी काट लेता है। हम सभी को नहीं बचा सकते। फिर अकीरा अपने चीफ को देखता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। तभी फूड ट्रक्स को देखकर अकीरा को एक आइडिया आता है और वो सबसे मदद करने के लिए कहता है। भागते भागते कोसुगी नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे होते हैं। तभी अकीरा फूड ट्रक की मदद से ज़ॉम्बीज के सामने एक वॉल क्रिएट कर देता है और कोसुगी को ट्रक के छत पर खींचने लगता है। जो देखकर केंचो उससे बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझे लगा था तुम उसके साथ और काम नहीं करना चाहते। हाँ, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन खड़े होकर किसी को ज़ॉम्बी का खाना बनते हुए देखना मेरी बकेट लिस्ट में नहीं है। और वो कोसुगी को ऊपर खींच लेता है और तभी सभी लोग ट्रक की मदद से ज़ॉम्बी को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और फूड ट्रक की गैस की वजह से वो ज़ॉम्बी को आग लगा देता है और वहां से जंप कर नीचे कूद जाता है। तभी केंचो आकर बोलता है कि तुमने तो कमाल कर दिया और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। मैं तो बस आप सबकी मदद से ही ऐसा कर पाया। उसके बाद शिजुका उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और वो बोलता है कि हमने इनसे जैसे तैसे छुटकारा पा लिया। ये तो अच्छी बात है। सच कहूँ तो तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ क्रेजी करते ही रहते हो। मैं इतना भी कमाल का नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हूँ। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी कोसुगी आकर कहता है कि जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद था, अब से तुम यहाँ के बॉस हो तेंदो। तभी सभी लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत काम कर लिया, अब हम जा रहे हैं। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रास्ते में शिजुका उससे बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ, सच में मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी चीफ आसपास होते हैं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कभी भी कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन जॉब ढूंढने के लिए कोई जल्दी भी तो नहीं है। ई स्पोर्ट्स और ड्रोन पायलट जैसी नई जॉब्स क्रिएट होती ही रहती है। हम ये कभी नहीं जान सकते कि कल क्या होने वाला है, तो इसलिए वो करो जो तुम चाहते हो और एंजॉय करो। एक ना एक दिन तुम्हें वो जॉब मिल ही जाएगी जो कि तुम बस कर सकते हो। तो दोस्तों, पार्ट 7 की एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो डेमन स्लेयर एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन होगी। तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं अभी कुछ समय के लिए जॉब 100 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर स्टॉप करता हूँ और अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। बाय।